तो दोस्तों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में फटाफट से करेक्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं मई 25 सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के। सबसे पहले अपने पास आया था ये केस स्टडी, आप पूरा पढ़ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इस वीडियो के अंदर सिर्फ डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नील। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यस, आर एंड एस आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज बिकॉज मिस्टर पवन होल्ड्स वोटिंग पावर ऑफ 51% इन बोथ द कंपनीज। थर्ड एमसीक्यू पर आ जाते हैं। थर्ड एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है थर्ड एमसीक्यू का ₹22,65,000। तो अभी तक अपन देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नील। सेकेंड एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। थर्ड एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ₹22,65,000। फोर्थ एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है अपने पास फोर्थ एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डिविडेंड ऑफ ₹1,10,000 will be included under that IOS and a long-term capital loss of ₹80,000 will be carried forward। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ₹71,000। उसके बाद अपने पास आया था क्वेश्चन नंबर 6 आया था। इसका अपन करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। टोटल इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड विल बी ₹4 लाख एंड टोटल इनकम ऑफ ईच यूनिट होल्डर विल बी ₹4,50,000। उसके बाद अपने पास आया था क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद अपने पास आया था क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 7th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर्स 1890 to 23-24 एंड द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 24 to 6 मार्च 2025। उसके बाद आया था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स फॉर बोथ AY 2021 एंड AY 23-24 शैल अबेट ऑन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सर्च अंडर सेक्शन 132। उसके बाद अपने पास आया था क्वेश्चन नंबर 9 आया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑन और बिफोर 28/2/2025। उसके बाद आया था अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ₹10,44,000। उसके बाद अपने पास आया था क्वेश्चन नंबर 11। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ₹7 लाख। उसके बाद आया था अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। इसका अपने पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। बोथ सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंटिंग टू ₹18,60,000 विल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम फॉर द ट्रस्ट फॉर द PY 24-25 इन विच सम इज एक्चुअली पेड। उसके बाद आया था अपने पास क्वेश्चन 13। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यस, मिस्टर प्रियल need to deduct TDS under section 194 as at the rate of 1% of consideration of VDA of ₹3,40,000 since the consideration payable exceeds ₹50,000। उसके बाद आया था क्वेश्चन 14। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यस, GBR इनकॉर्पोरेशन इज रिक्वायर्ड टू चार्ज एंड डिडक्ट इक्वलाइजेशन लेवाई ऑन द अमाउंट ऑफ ₹7 लाख पेड टू लिमा इनकॉर्पोरेशन सिंस GBR इनकॉर्पोरेशन इज हैविंग PE इन इंडिया। उसके बाद आया था क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। किकली फाउंडेशन द ट्रस्ट नीड टू डिडक्ट एन अमाउंट ऑफ TDS ऑफ ₹50,000 एज पर सेक्शन 194Z ऑफ एक्ट फ्रॉम पेमेंट मेड टू एडवोकेट एंड द डिपॉजिट डेट बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) टू अवेल द सम पेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम फॉर FY 24-25। तो दोस्तों मैंने आपको 15 MCQ के करेक्ट आंसर बता दिए। इसी के साथ ही अपना MCQ पोर्शन कंप्लीट होता है। आप अपने मार्क्स इस अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने एकदम फास्ट वे में आपको बताया ताकि आपका अगले पेपर के लिए टाइम वेस्ट नहीं होए। तो आपको ऑल द बेस्ट है नेक्स्ट पेपर की तैयारी के लिए। थैंक यू एवरीवन।